नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं 2022 में आई हुई घोस्ट राइडर सीरीज का एपिसोड 3। तो यार अब तक आपने देखा कि जॉनी ब्लेस अपनी वाइफ और बच्चों के साथ अच्छी लाइफ बिता रहा था, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये सब किसी ने जॉनी ब्लेस और घोस्ट राइडर को फंसाने के लिए किया है। इसलिए जॉनी ब्लेस और घोस्ट राइडर उस मास्टरमाइंड को ढूंढने निकलते हैं और इसी बीच घोस्ट राइडर कुछ मॉन्स्टर्स को मार गिराता है। तो वही दूसरी ओर एजेंट वॉरनट को लगने लगता है कि घोस्ट राइडर इन सब के पीछे है, इसलिए वो उसे ढूंढने निकलती है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम ड्रैगन कैस्केड माउंटेन देखते हैं, जहां पर हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि स्पिरिट ऑफ वेंजेंस ने मेरा इस्तेमाल किया। मैं किसी बाइक की तरह हूं जिसकी कमान उसके हाथ में है। कभी कभी मैं जाग जाता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे सर पर नीडल्स है और मेरे मुंह के अंदर राख भरी पड़ी है, और कभी कभी मैं देखता हूं कि मेरे हाथ खून से भरे पड़े हैं। इसीलिए मैंने अब विस्की और टू व्हीलर से दूरी बनाई हुई है। तभी हम जॉनी ब्लेस को देखते हैं जो रास्ते पर चल रहा था, और तब उसे एक कार नजर आती है। इसलिए जॉनी ब्लेस उस कार से लिफ्ट मांगता है, लेकिन वो कार लिफ्ट ना देते हुए आगे बढ़ती है। तभी जॉनी ब्लेस उस कार के अंदर बैठे हुए एक बच्चे को देखता है जो घोस्ट की तरह दिख रहा था, लेकिन ये सिर्फ जॉनी ब्लेस का भ्रम था। तभी जॉनी कहता है कि वो मैं ही था जिसके कारण ये सब यहाँ है। यहाँ के रहने वाले इस रोड को रेड रोड कहते हैं, और मैंने भी इसके बारे में कहानियां सुनी है। यहाँ के रास्ते पर गार्डनेल्स नहीं है, और रास्ते पर इतना अंधेरा है कि सुबह के टाइम भी कार की लाइट चलानी पड़ती है। तभी जॉनी ब्लेस आगे बढ़ता है, और तब रास्ते में उसे एक मरा हुआ हिरण दिखाई देता है। तभी जॉनी ब्लेस कहता है कि हाल ही में यहाँ इस रास्ते पर एक ट्रक आता था, और फिर यहाँ से गुजरने वाली हर एक फैमिली गायब हो जाती थी। तभी हम देखते हैं कि वो मरा हुआ हिरण अचानक से जाग गया था। तभी आगे जॉनी ब्लेस कहता है कि यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ एक ट्रक आता है इस रोड पे जो इन सारे लोगों को कुचल के जाता है। तभी जॉनी कुछ महसूस करता है, और तब जॉनी मुड़ के देखता है कि वहां पर हिरन था ही नहीं, बस उसका खून पड़ा हुआ था। तभी फिर से एक कार आ जाती है जिससे जॉनी ब्लेस लिफ्ट मांगता है, और इस बार ये कार रुक जाती है। फिर से शिफ्ट होती है और हम एक अनजान सिमेट्री देखते हैं जहां पर एक कब्र के नीचे से कीड़े बाहर आने लगते हैं और कौवे चिल्लाने लगते हैं, और तब वो कीड़े जुट जाते हैं और एक आदमी बन जाता है जो कहता है आपने मुझे बुलाया एल्बस्टर। तभी वहाँ एक फीमेल वुल्फ आ जाती है जो ट्रांसफॉर्म होके एक औरत बन जाती है जो कहती है कि आपने मुझे बुलाया एल्बस्टर। तभी उनका एक और मेंबर आ जाता है, और तब उन तीनों के सामने एल्बस्टर आ जाता है और कहता है कि मीटिंग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें आना होगा ज़ेब। तभी वे तीनों देखते हैं कि वे सारे कौवे एक साथ हो जाते हैं और मिलकर ज़ेब बन जाता है, जो उन लोगों से कहता है कि जॉनी ब्लेस आज़ाद हो गया है, लेकिन वो अब खतरनाक है। यहाँ जॉनी ब्लेस कार में बैठकर जा रहा था। तभी वो कार चलाने वाला जॉनी से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर जॉनी उसे अपना नाम बताता है। तभी वो आदमी जॉनी से कहता है कि मैंने तुम्हें लिफ्ट इसलिए दी है क्योंकि ये जगह सेफ नहीं है, जिस पर जॉनी पूछता है कि यहाँ पर हिच हाइकिंग होती है क्या। लेकिन तभी वो आदमी फिर से कहता है कि ये जगह सेफ नहीं है, नए रास्ते बन जाते हैं स्पीड और कन्वीनियंस के लिए, लेकिन पुराने रास्ते तुम्हें कहीं और ले जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक ट्रक आता है और जोर से हॉर्न बजाने लगता है। तभी जॉनी ब्लेस डर के मारे कार का हैंडल घुमा देता है, जिसके कारण कार साइड में चली जाती है और वो ट्रक आगे चला जाता है। तभी उस आदमी को गुस्सा आता है और वो जॉनी से कहता है कि मेरी स्टीयरिंग से अपना हाथ हटा दो और दोबारा ऐसी हरकत मत करना, जिस पर जॉनी उस आदमी से माफी मांगता है। तभी वो आदमी जॉनी से पूछता है कि क्या तुम्हें अंडा चाहिए। ये सुनते ही जॉनी पूछता है कि क्या तुमने अंडा कहा, जिस पर वो आदमी अपनी जेब से अंडा निकालता है और दिखाता है और कहता है कि कभी कभी अगर हम चाहे कि हमारे साथ बुरा ना हो तो हमें किसी और के साथ बुरा करना पड़ता है। ये कहते ही जॉनी देखता है कि जो ट्रक थोड़ी देर पहले आगे गया था उसका एक कार के साथ एक्सीडेंट हुआ है, और ये कार वही है जिसके पास स्टार्टिंग में जॉनी ने लिफ्ट मांगी थी। तभी जॉनी कहता है कि हमें उनकी मदद करनी होगी।
ये कहते ही जॉनी दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन तभी वो आदमी गन निकालता है और कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम बुराई को बदल नहीं सकते हो, और जो बुराई को रोकने जाता है उसके साथ बुरा होता है। ये रोड बुरा है और इसीलिए हमें बचने के लिए किसी के साथ बुरा करना होगा। ये सुनते ही जॉनी को गुस्सा आता है और वो उस आदमी का सर स्टीयरिंग पर मारता है, जिसके कारण कार की डिक्की खुल जाती है। और तब हम देखते हैं कि उस कार की डिक्की में एक लाश थी। तभी जॉनी उस कार की विंडो से बाहर निकलता है और जोर से पूछने लगता है कि क्या कोई जिंदा है, लेकिन तभी वो आदमी जाग जाता है और कार शुरू कर देता है और जॉनी की तरफ लाने लगता है। लेकिन जॉनी मौका रहते ही सामने से हट जाता है और वो कार जाके सामने से आने वाले ट्रक से टकरा जाती है और वहां पर भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार खाई में गिर जाती है और वो ट्रक जॉनी ब्लेस के सामने आने लगता है और जॉनी ये देख रहा था। फिर से शिफ्ट होती है और हम एक जगह देखते हैं जहां पर एजेंट वॉररॉड एक आदमी के साथ थी। तभी वॉररॉड अपनी कहानी उस आदमी को बताती है कि बचपन में उसे अंधेरे से डर लगता था क्योंकि अंधेरे में बुरी चीजें होती है और वो उसे बुलाती है। लेकिन फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके अंधेरे का सामना किया और देखा कि मुझे अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद अंधेरा हूँ। तभी वहाँ एक वेट्रेस आती है और पूछती है कि बिल एक दूं या स्प्लिट करके दूं, जिस पर एजेंट वॉररॉड कहती है कि बिल एक ही देना। तभी एजेंट वॉररॉड बिल पे करके बाहर निकलती है। तभी वो आदमी जो एजेंट वॉररॉड के साथ है वो एजेंट वॉररॉड से पूछता है कि तुम्हारी इस कहानी का इस केस से क्या कनेक्शन है, जिस पर एजेंट वॉररॉड कहती है कि ऐसा अंधेरा किसी और ने लाया है और वो हो ना हो घोस्ट राइडर ही है इन सब के पीछे। ये कहते ही वे दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं कि उनकी कार को कौवों ने खराब कर दिया था। यहाँ जॉनी ब्लेस देखता है कि वो ट्रक तेजी से उसकी ओर आ रहा था और तब वो घोस्ट राइडर में बदल जाता है। तभी हमें जॉनी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि स्पिरिट ऑफ वेंजेंस मेरे अंदर कैद था, लेकिन अब वो आजाद हो गया है। तभी वो ट्रक हॉर्न बजाने लगता है, लेकिन तभी जॉनी देखता है कि पास में एक्सीडेंट हुई कार में एक बच्चा जिंदा है। तभी जॉनी उस बच्चे को बचा लेता है, लेकिन तभी वो बच्चा देखता है कि जॉनी के अंदर से अब घोस्ट राइडर बाहर आ चुका था। और तब जॉनी कहता है कि जब भी मासूमा का खून बहेगा तब तब स्पिरिट ऑफ वेंजेंस आएगा। तभी आगे जॉनी कहता है कि मुझे याद नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ था, लेकिन जब मैं जागा तो मैंने खुद को गैस स्टेशन के पीछे कचरे में पाया। और तब हम देखते हैं कि घोस्ट राइडर फिर से देखता है कि वो ट्रक आ रहा है, इसलिए घोस्ट राइडर आगे बढ़ता है और वहां एक्सीडेंट हुआ ट्रक को सीधा करता है और अपना ट्रक बना लेता है, जिसके कारण अब वो ट्रक से घोस्ट राइडर की तरह फ्लेम्स निकलने लगी थी। और तभी घोस्ट राइडर उस ट्रक को चालू करता है और उस ट्रक की स्पीड बढ़ाकर सामने से आ रहे ट्रक से टकराता है और यहीं पर यह सीन शिफ्ट होती है और हम जॉनी ब्लेस को देखते हैं जो फिर से रास्ते पर चल रहा था। लेकिन तभी उसे आसमान में एक कौवा दिखाई देता है और तब उससे एक आवाज आती है जो कहता है शैडो कंट्री। ये सुनते ही जॉनी कहता है कि ये किसने कहा, और तब हम देखते हैं कि जॉनी के सर पर जो कट लगा था वो खुल चुका है और उसमें से किसी के दांत दिखाई देने लगते हैं और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू हो जाता है।